किसी ने क्या खूब कहा है कि हर एक दस्तूर से बेवफाई मैंने शिद्दत से है निभाई। हर एक दस्तूर से बेवफाई मैंने शिद्दत से है निभाई। रास्ते भी है खुद बनाए और मंजिल भी खुद ही बनाई। भगवान विष्णु ने राक्षसों का नाश करने और लोगों को बुराई से बचाने के लिए कई रूपों में अवतार लिया था। अपने कृष्ण अवतार में उन्होंने कई बुराइयों का नाश किया। इन्हीं में से एक था पौंड्रक, जो खुद को झूठा वासुदेव कहता था। पौंड्रक भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष की भावना रखता था। वह स्वयं को भगवान मानता था। पौंड्रक बचपन से ही कृष्ण की कहानियां सुनता था। वह भगवान कृष्ण का समकालीन था, इसलिए भगवान कृष्ण की कहानियां उसके सामने ही वर्णित थी। संयोग से पौंड्रक के पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव पौंड्रक कहलाना पसंद करता था। कृष्ण की कहानियां सुनने के बाद वह खुद को वासुदेव मानने लगा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। उसने कृष्ण के सभी प्रतीकों की नकल की थी, जैसे मोरपंख, गदा, शंख, चक्र और सार्वम धनुष। वह कृष्ण से द्वेष रखता था और खुद को कृष्ण से श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। पौंड्रक अपने चाचा वीरमणि के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर पौंड्रपुर का राजा बन गया था। राजा बनने के बाद उसने घोषणा की कि वह भगवान है और सभी लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करता था, पौंड्रक उसको मृत्यु दंड देता था। पौंड्रक ने अपनी शक्ति के बल पर आसपास के कई राज्यों को जीत लिया था और एक बड़ी सेना बना ली थी। वह उन सभी राज्यों से राजस्व लेता था। उसने उन सभी राजाओं से कहा कि वह जगत का स्वामी है, कृष्ण नहीं। जल्द ही वह अपने दिव्य अस्त्रों की मदद से भगवान कृष्ण को युद्ध में हरा देगा, इसलिए पूरे विश्व में उसकी पूजा होनी चाहिए। पौंड्रक की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। नरकासुर का मित्र द्वित नामक वानर पौंड्रक के पास आया। नरकासुर के वध के बाद द्वित कृष्ण से नाराज था। वह एक भयानक और शक्तिशाली वानर था। उस वानर ने लोगों को पौंड्रक को भगवान मानने के लिए मजबूर किया। श्री कृष्ण की प्रेरणा से हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर पौंड्रक को समझाने उसके दरबार में गए। अहंकारी पौंड्रक ने दरबार में उनका अपमान किया। हनुमान जी पौंड्रक पर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन भगवान कृष्ण की आज्ञा से वे चुपचाप अपने निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को सुधारने का एक और मौका दिया। एक बार की बात है, हनुमान जी ने भगवान कृष्ण को कमल के फूल भेंट किए थे। उन्हीं कमल के फूलों को भगवान कृष्ण ने अपनी मायावी विद्या से पौंड्रक के महल में भेज दिया था। फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठा था। तब पौंड्रक की पत्नी देवी तारा ने पूछा, ये कमल के फूल गंधमादन पर्वत के हैं, ये यहाँ कैसे आए? उन कमल पुष्पों से दिव्य सुगंध आ रही थी। राजा पौंड्रक ने द्वित को आदेश दिया कि वह गंधमादन पर्वत पर जाकर कमल पुष्प ले आए। द्वित गंधमादन पर्वत पर पहुंचा और वहां की जलवायु को बिगाड़ने लगा। उसने वृक्षों को उखाड़ दिया और तपस्या में लीन हनुमान को उड़ा दिया। हनुमान क्रोधित होकर उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन भगवान कृष्ण के संकेत से वे शांत हो गए। द्वित ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और पौंड्रक के दरबार में ले गया। हनुमान जी को फंसा हुआ देखकर राजा पौंड्रक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने द्वित की सराहना की। हनुमान जी ने पौंड्रक को समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकारी पौंड्रक ने भगवान कृष्ण और हनुमान जी का अपमान किया और खुद को संसार का स्वामी बताया। हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, मैं भगवान कृष्ण की प्रेरणा से आपको समझाने आया हूँ, अन्यथा मुझे कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से द्वित को उठा लिया और पौंड्रक के दरबार को तहस नहस कर दिया। घायल द्वित को दरबार में ही छोड़ दिया। फिर हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर चले गए।
भगवान हनुमान के दर्शन के बाद पौंड्रक बहुत डर गया। उसने भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए द्वित को द्वारका भेजा। जब द्वित द्वारका पहुंचा तो भगवान बलराम और उनकी पत्नी रेवती एक साथ बगीचे में घूम रहे थे। द्वित बगीचे में गया और उन पर चिल्लाया। उसने बलराम पर एक बड़ा पत्थर फेंका, लेकिन बलराम ने रास्ते में उस पत्थर को नष्ट कर दिया और अपने हल से उसे मार डाला। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से नारद मुनि पौंड्रक को समझाने गए। पौंड्रक ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि आप सभी लोगों में जाकर यह उपदेश दें कि वासुदेव पौंड्रक ही भगवान है, वासुदेव कृष्ण नहीं। नारद जी ने उत्तर दिया, कृष्ण ही संसार के एकमात्र भगवान हैं और आपको उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पौंड्रक क्रोधित हो गया और उसे महल से जाने को कहा। नारद मुनि महल से निकलकर कृष्ण के पास गए। उस समय कृष्ण बद्रिकाश्रम में थे। नारद जी ने भगवान कृष्ण को सारी घटना सुनाई। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वे शीघ्र ही पौंड्रक का वध कर देंगे। राजा पौंड्रक एक विशाल सेना लेकर द्वारका पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसके मित्र निषाद राज, एकलव्य और काशी राज भी थे। वह रात्रि में द्वारका पहुंचा और यादवों को युद्ध के लिए ललकारने लगा। युद्ध की चुनौती सुनकर सारे यादव सेना युद्ध के लिए आ गई। दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एकलव्य के तीखे बाणों से यादव सेना को बहुत क्षति पहुंची। पौंड्रक की सेना ने द्वारिका के पूर्वी भाग को तहस नहस कर दिया। तभी सात्यकी पौंड्रक से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आया। उन दोनों के बीच अत्यंत भयानक विस्मयकारी युद्ध शुरू हो गया। पौंड्रक और सात्यकी उस युद्ध में एक दूसरे पर बल डाल रहे थे। वह भयानक युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बलराम और एकलव्य के बीच युद्ध शुरू हो गया। बलराम ने शीघ्र ही एकलव्य को परास्त कर दिया। वह द्वारका से भागकर दूसरे द्वीप में छिप गया। सात्यकी और पौंड्रक सुबह तक युद्ध लड़ते रहे। फिर भगवान कृष्ण द्वारका पहुँचे। कृष्ण ने सात्यकी की प्रशंसा की और उसे आराम करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को युद्ध के लिए ललकारा। पौंड्रक भगवान कृष्ण के सभी दिव्य चिन्हों को धारण करके युद्ध भूमि में आया। उसके हाथ में भगवान कृष्ण के समान शंख, 5 जन्य, गदा, तलवार, नंदक, धनुष, सार्ग और सुदर्शन चक्र था। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। पौंड्रक ने अपने सभी दिव्यास्त्रों से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कृष्ण ने रास्ते में ही उन सभी को नष्ट कर दिया। पौंड्रक ने उसे मारने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को पौंड्रक को मारने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण के दिव्य चक्र ने पौंड्रक के चक्र को नष्ट कर दिया और उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने काशी के राजा का वध कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। पौंड्रक के वध से सभी प्रसन्न थे। पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए।